बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बातें मन की एक और ज़बरदस्त स्टोरी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं फिज़ा मरियम। बीएस इंग्लिश 7th सेमेस्टर की ये स्टूडेंट हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान में ये पढ़ती हैं। स्पेशली इन जैसी बेटियों को जब मैं पढ़ते देखता हूँ और पढ़ने के साथ साथ फील्ड में काम करते देखता हूँ, यकीन करें मुझे बड़ा प्राउड होता है कि हमारी ये बेटियां आगे जाके हमारे कौम के मुस्तकबिल में अपना एक खास रोल अदा कर सकती हैं। सिर्फ बात मौका मिलने की है। आइए बात करते हैं फिज़ा मरियम से और जानते हैं इनकी स्टोरी क्या है। हेलो फिज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर सच ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। और आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर एट योर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। आपका आज आई नो दैट पेपर था, पेपर के बाद आपने मेकअप की और फिर आ गई। मैं घर से मेकअप करके आई थी और मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था कि मैं पेपर देते हुए सारे पेपर दे रहे हैं और आप मेकअप में बैठी। किसी ने पूछा नहीं है कि बीबी इत्थू सीधा मेहंदी ते नहीं बनना? नहीं, असा तैयार थोड़े थी कि आया। अच्छा ठीक है, ओके फेयर एनफ। फिज़ा, सबसे पहले तो बहुत कम, ऑफ कोर्स यू आर द सेलिब्रिटी ऑफ आईएसपी, क्योंकि अब आईएसपी बुलेटिन में एक ही तो हमारी फिज़ा मरियम है जो अब आईएसपी बुलेटिन को चला रही है माशाल्लाह। और वो बुलेटिन देखा भी जाता है। मजे की बात यह है कि वो देखा जाता है। मैं खुद इसके वेट में होता हूँ कि आईएसपी की एक वीकली एक्टिविटी में देख लूँ। बुलेटिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है बहुत जरूरी यूनिक आइडिया था और ये लॉन्ग टर्म और इसको चलना चाहिए। बिल्कुल, लोगों को पता चल रहा होता है क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, क्या हुआ लास्ट वीक में, अपकमिंग क्या इवेंट्स होने वाले हैं। तो मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है। बुलेटिन तो ठीक है आप कर रही हो, इसके साथ साथ पढ़ाई भी चल रही है। इसके साथ साथ क्या कर चुकी हो लोग नहीं जानते, बहुत कम जानते हैं, या कनेक्टेड लोग जानते हैं, स्पेसिफिक लोग जानते हैं। बताओ जरा धमाकेदार लोगों को, आईएसपी वालों को बताओ भाई फिज़ा मरियम ने ये किया हुआ है। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर आईएसपी की मैं अब ईएसएफ क्योंकि रिस्ट्रक्चर हो रही है। इससे पहले वाली ईएसएफ में मैं हेड थी डिबेटिंग सोसाइटी की। हाँ जी, एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट फोरम की मैं डिबेटिंग सोसाइटी की हेड थी। अच्छा। उसके साथ आई एम स्टिल पार्ट ऑफ 2 डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा। उनकी मैं वाइस प्रेसिडेंट थी। बताती दिया, नाम भी बताती दिया उन ऑर्गेनाइजेशन। श्योर। वन इज रोटरेक्ट क्लब ऑफ मुल्तान मेट्रोपॉलिटन, सेकंड वन इज आइजक। ठीक है। और उनकी मैं वाइस प्रेसिडेंट थी। उसके साथ आई एम एम्बेसडर ऑफ शौकत खानम एज वेल, माशाल्लाह। एंड आई एम आल्सो डूइंग एंकरिंग इन अ सोशल बेकरी। ठीक है। और क्या क्या का काम करने हैं? रोटियां पका लेती हो? ये थोड़ा मुश्किल है, ये भी सीख जाएंगे। चले माशाल्लाह। बेटा, लोग ऑफ कोर्स आपको आईएसपी में जानते हैं, सीनियर लेवल के लोग स्पेशली प्रोग्राम देखते हैं, जानते हैं, कैसा लगता है? आई फील सो ऑनर्ड। और मैं समझती हूँ कि आईएसपी ने मुझे जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था, मैं उसी की वजह से ही आगे इस स्टेज तक, अब तक जहाँ भी मैं पहुंची हूँ, उसमें आईएसपी का एक बहुत बहुत बड़ा किरदार है। ऑब्वियसली हमें स्टूडियो प्रोवाइड किया आईएसपी ने, यहाँ से हमें एक्सपोजर मिला, हम बाहर गए, हमें कॉन्फिडेंस आया कि हम कैमरा शाय नहीं है, हम बोल सकते हैं कैमरे के आगे, वो डर नहीं लगता कि वो कैसे बोलेंगे। आईएसपी ने हमें स्टेज प्रोवाइड किया। आप हर इवेंट में, मैंने बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज भी किए हैं और उनकी होस्टिंग भी की है। अच्छा, एक तो स्टेज फियर खत्म हो गया। बेटा एक चीज और, आई जस्ट वांटेड टू नो कि अब आप फीमेल हो, आपकी जैसी और भी बहुत से आपकी फ्रेंड सर्कल में होगी, इवन मेल्स भी आपने बहुत से देखे हैं। ये अपॉर्चुनिटी तो बाकी सबके लिए भी इक्वल थी। बिल्कुल। वो क्यों नहीं आगे आते? उनको क्यों नहीं इस चीज की समझ के, आई थिंक ये उनके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। अच्छा, मैं अगर बातें मन की हैं तो मन की बात करूंगी उसमें। मुझे मेरे क्लास फेलोज, मेरे बहुत सारे फेलोज ये बोलते हैं, बहुत कम लोग हैं, मेरा बहुत एक सिलेक्टेड सा सर्कल है, उसमें बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ थोड़े मेरे क्लास फेलोज वगैरह वो ये कहते हैं ये क्या टाइम वेस्ट कर रही है, लगी रहती है, इधर जा रही है, ये हर वक्त एसईडीसी जाती रहती है, इसके प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं। तो वो ना शायद अभी उनको आइडिया नहीं हो रहा कि व्हाट दे आर मिसिंग आउट इन देयर लाइव्स। आप जब डिग्री करके पास आउट होके निकलते हो ना, तब आप उस रेस में होते हो जिस रेस में हजारों लाखों की तादाद में और लोग भी हैं। हाँ जी, तब आपके पास स्किल्स नहीं है। डिस्टिंक्शन क्या है? आप तब प्रैक्टिकल फील्ड में कदम रख रहे हो, ठीक है, जब ऑलरेडी और बहुत सारे लोग ये चीज करके निकल रहे हैं। आप ऑलरेडी पहले ही अगर ये चीजें करने लग जाओ, आप स्किल्स गेन करते हो, आपको नौकरियों के लिए ना दर बदर भटकना नहीं पड़ता है। नौकरी और स्किल्स वाला बंदा तो वैसे भूखा नहीं रह सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इस सारी अप्रोच से आप लगती हो कि आप लाइक यू आर अ कैरियर ओरिएंटेड,
ठीक है, और एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऑल्दो इट्स अ वेरी टची क्वेश्चन फॉर कि जैसे अब 7वां सेमेस्टर 8वें के बाद अक्सर ऐसा देखा है कि एक दिन आखिरी पेपर था मेरे बच्चे की, वो स्टूडेंट का, अगले दिन उसकी मेहंदी थी। अच्छा, मेरी अम्मी का भी ऐसे ही था। मेरी अम्मी का भी ऐसे ही था, उनका बीए का लास्ट पेपर था और रात को उनकी मेहंदी थी। लेकिन इसीलिए हमारी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है। देखें, डेस्टिनी होती है, ऑफ कोर्स। लेकिन मैं, अब मेरे फादर, माय मदर आल्सो, दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट माई करियर, और वो चाहते हैं कि मैं जब तक अपने पैरों पे ना खड़ी हो जाऊं तब तक मैं शादी की तरफ ना। इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स का सपोर्टिव रोल होना बहुत ज्यादा। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि फीमेल्स को अपने पांव पे क्यों खड़ा होना चाहिए, लाइक व्हाई? अच्छा, आपको क्या लगता है कि औरतें किस हद तक, पाकिस्तान में तो अगर रेशो देखें ना, मैं कहती हूँ 90% औरतें डिपेंडेंट हैं अपने हस्बैंड्स पे या अपने फादर पे, एनी मेल पर्सन इन देयर सर्कल। ठीक है। तो इस चीज़ का कितना नुकसान है। मैं तो समझती हूँ कि जो चीज़, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए किसी भी कैटेगरी में। ठीक है। और ड्राइव कर रही होती है, हम कहते हैं ये तो सही नहीं, मर्द भी चला रहा है ना, सही नहीं चला रहा, तो हम पीछे से कह रहे हैं कोई औरत चला रही है, सही नहीं चला रही। सही है। हमने अपने माइंडसेट में औरत का एक कॉन्सेप्ट ही ऐसा बना लिया कि ये कुछ सही नहीं करती। हालांकि अगर औरत ना हो, औरत का वजूद ना हो, तो मुआशरा क्या है? ऑफ कोर्स इसमें कुछ भी नहीं है, मुआशरा चल ही नहीं सकता। जैसे वो एक मिसाल भी है ना कि अगर जनरेशंस को ट्रांसफर कॉम करना है, आप मुझे अच्छी माएं दो, अच्छी माएं दो, ठीक है, तो वो एक जनरेशन बनती है, साफ एक अच्छा माशरा बनता है। बेशक। बेटा, लेट्स टॉक अबाउट योर लाइक चाइल्डहुड। बचपन का माहौल कैसा था आपका? स्पोर्टिव इन्वायरमेंट था? याद आता है बचपन किस टाइप में थी? चुलबुली सी थी, खेलती थी, शरारतें, या डिसेंट बच्चा बन के बैठी होती थी? अच्छा, मैं बचपन में, क्योंकि मैं अकलौती हूँ, मेरे कोई बहन भाई नहीं है। हाँ जी, आई एम एन ओनली चाइल्ड। You're like me. अच्छा, Trust me, और मैं कहता हूँ I am the masterpiece boy. I love seeing people who are an only child, क्योंकि मैं उनसे ना बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे रिलेट कर सकती हूँ। तो मेरा ये था, मैं बहुत ना बचपन से सीरियस थी, क्योंकि बच्चों में आप खेल नहीं रहे होते, वो बहन भाई होते हैं, आप तो उनके साथ खेल रहे होते हो, हर चीज में एक सलीका, अपनी चीज अपनी जगह पे पड़ी है and all that. एग्जैक्टली, आप अपने पेरेंट्स के साथ ही मूव कर रहे होते हो। सही है। तो वो किसी गैदरिंग में भी जाना, तो अम्मी के साथ बैठना, या अब्बू मुझे बहुत लेके जाया करते थे। अब्बू अपने इवेंट्स वगैरह पे ले जाते थे, अक्सर अब्बू के दोस्त कुलीग्स वगैरह घर आते थे, तो उनसे भी अब्बू मिलवाते थे। तो वो ना बचपन से ही शरारतें करने का मौका ही नहीं मिला। मतलब बिल्कुल नहीं, सीधा साधा बच्चा नहीं मिला, बिल्कुल मौका ही नहीं मिला। मौका मिलता तो शायद जरूर करती। अच्छा, ऑफ कोर्स इस सारे प्रोसेस में आपने क्योंकि कहा कि आप डिबेटिंग सोसाइटी की हेड भी रही हो, जब डिबेटर कोई होता है तो वो एकदम से डिबेटर नहीं बनता। बिल्कुल। व्हेन यू लाइक कम इनटू दिस लाइक डिबेटिंग में, पहली बार याद है कब की थी डिबेटिंग? स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में? स्कूल में बहुत छोटी थी, और वो हमारा होता था डिबेट कंपटीशन, एनुअल डिबेट कंपटीशन होता था एमपीएस से। मैंने स्कूलिंग मेरी मुल्तान पब्लिक से है, ठीक है, तो हमारा डिबेट कंपटीशन होता था, और अब्बू मुझे कहते थे कि आपने करना है। अब्बू मुझे खुद स्पीच लिख के देते थे, और अब्बू मुझे तैयारी कराते थे प्रॉपर। उसके बाद हमारी स्कूल में टीचर्स भी प्रॉपर, वो एक वीक होता था, उसमें सिर्फ जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होते थे उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती थी। तो उसके अलावा, लेकिन अब्बू का, मैं आई मस्ट से, उन्होंने ही मुझे डिबेटर बनाया है, उन्होंने मुझे बोलने का सलीका सिखाया है। और बचपन से ही ना बच्चों के साथ थोड़े से वो तोतला, वो लाड में बोल रहे होते हैं, मेरे साथ उस तरह से बोला ही नहीं गया कभी, ताकि मेरा तलफ्फुज ना खराब हो। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी एक तबीयत में और पर्सनैलिटी में जो ओपननेस है और ये जो कॉन्फिडेंस आपको आपके पेरेंट्स से मिला। बिल्कुल। क्योंकि जो आप बता रही हैं कि आपके पेरेंट आपको वो डिबेटिंग में मोटिवेट भी कर रहे हैं, तैयारी करवाते होंगे, प्रैक्टिस भी करवाते होंगे। नहीं, स्टिल अब्बू मुझे प्रोग्राम देख के कहते हैं कि इसकी जगह आप ये बोल सकते थे, ये ज्यादा वजन रखती थी बात। अच्छा, तो ऐसी सिचुएशन में अम्मियां भी अपनी जगह बनाती हैं, चलो भाई मेरे साथ सब्जी कटवाओ, और फिर वो काम घर के करने हैं, तो आज मासी घर काम वाली नहीं आई, तो फिर आज आपने ये काम कर लगाए कभी पोछे? अच्छा, यहाँ पे ना उल्टा सीन है, वो ये है कि मैं अम्मी को कहती हूँ, मैं आपकी ऊपर से ही कह रही होती हूँ मैं करवा देती हूँ, लेकिन अम्मी कहती है नहीं, आप ना जब जरूरत होगी, मुझे जब लगेगा, मैं आपको खुद बुला लूंगी, आपकी अभी जरूरत नहीं है। क्योंकि उन्हें पता है इसको बुलाने काम और बढ़ना है मेरा, इसलिए मैं आराम से खुद ही कर लेती हूँ। स्पीकिंग माशाल्लाह, अब नाउ यू आर इनटू मैच्योर एज और आगे बहुत चल रहा है प्रोफेशनल लाइफ में। मेरे ये एक चीज मैं जरूर क्वेश्चन पूछता हूँ फीमेल से, घरदारी सीखना जरूरी है फीमेल्स के लिए? क्यों, आपको क्यों लगता है?
अच्छा, जैसे औरतों के लिए वो हर चीज़ जो हमने मेल ओरिएंटेड बनाई हुई है वो सीखनी ज़रूरी है, उसी तरह मर्दों को भी मुझे लगता है कुकिंग तो बहुत बेसिक स्किल है, सबको आनी चाहिए, घर संभालना सबको आना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके पास कोई नौकर रहेगा या मैं इसे अच्छा हाउस स्किल नहीं कहता, मैं इसे कोऑपरेटिव स्किल कहता हूं। एग्जैक्टली, दे आर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, वो हर इंसान को आनी चाहिए। इसमें भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। आई डू बिलीव कि अगर हाउस मेकर फीमेल हो सकती तो हाउस मेकर मेल भी हो सकता है। बिल्कुल, इट्स टोटली कि वो अपने आप को सबको मैनेज। अगर औरत बाहर जाके कमा सकती है तो मर्द भी घर संभाल सकता है। ठीक है, ओके। अच्छा, आप इस आइडिया को लेके चल रही हैं। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में एक स्पेशली हम इस वक्त मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। आपको बहुत बार, क्योंकि आप जब ओपनली डिफरेंट लोगों के साथ, कम्युनिटीज के साथ इंगेज होती हैं, काम करती हैं, वर्सटाइल लोगों के साथ, आपको लोगों के माइंडसेट का पता नहीं होता, ठीक है। लोग कैसे बिहेव करेंगे, लोग कैसे आपको नजरों से देखेंगे, हैरेसमेंट के इस टाइप के और टॉन्टिंग वाले इस टाइप की चीजें हो जाती हैं। आपके साथ कभी हुआ, या अगर हुआ तो हाउ वुड यू लाइक, आपने कैसे उसको कंट्रोल किया, टैकल किया? अच्छा, बीइंग अ फीमेल एंड वर्किंग इन दिस फील्ड, मतलब मैं एंकर हूँ और मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हूँ, तो मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है मेल हजरात से। ऐसे ही है। तो उसमें होता ये है कि अगर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑफिस में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह का एनवायरनमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन स्टिल मर्दाना खसलतें हैं कुछ, वो हम बदल नहीं सकते। और एक और चीज़ ये भी है कि मैंने एक इवेंट किया था, DHA में इलेक्शंस थे, उसकी कवरेज कर रही थी मैं। उधर कोई 1000 मर्द हजरात थे और मैं एक अकेली औरत थी। ठीक है। तो वहाँ पे ना मुझे खुद में थोड़ी सी ना अनकंफर्टेबल खुद फील कर रही थी कि हालांकि मेरी टीम इज़ वेरी सपोर्टिव, लेकिन उसके बावजूद आई कॉल्ड माई फादर। तब मैंने कहा, अबू मैं ना छोड़ के आ जाऊँ, मतलब मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि मैंने करना है, मैं आ सकती थी। माई ऑफिस इज़ वेरी सपोर्टिव और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग मिले हैं मुझे। तो इट वॉज टोटली अप टू मी कि इफ़ आई स्टे देयर और आई जस्ट लीव। तो मैंने अब्बू को कॉल की कि मैं ना अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, सिर्फ मर्द ही मर्द हैं, औरत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है इधर, औरत जात है ही नहीं। तो अब्बू ने मुझे कहा कि अब आप जो करने गए हो ना उसको पूरा करके आओ, इट विल बी वेरी कॉल्ड ऑफ यू कि अगर आप छोड़ के आ जाओ। क्या है, आप अपने काम से गए हुए हो, आप एंकर हो, आप करके आओ कवरेज अपनी पूरी। तो आई वाज लाइक ओके। और फिर अब्बू मुझे पॉइंट्स बता रहे थे, आप ना इस तरह से स्टार्ट करना। माय फादर इज आल्सो कॉलमिस्ट और अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, तो वो मुझे गाइड करते रहते हैं। और तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये थोड़ी सी ना हेजिटेट कर रही है कि बेटियों के लिए स्पेसिफिकली सपोर्टिंग एंड अगर उनके पेरेंट्स की तरफ से है तो वो तो फिर उन्हें टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, पेरेंट्स में भी ना, पेरेंट्स में भी मैंने जो अपने इर्द गिर्द देखा है, इतनी स्किल्स से भरपूर लड़कियां हैं मेरे इर्द गिर्द, लेकिन वो इतनी शाय हैं और वो कहती हैं, और वो चाहती भी हैं अक्सर लड़कियां कुछ करना, और वो कहती हैं कि हमारे फादर नहीं अलाउ करते हैं। मेरे ख्याल से अगर माशरे में जो हमारे वालिद है ना, हमारे वालिदैन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन जो वालिद का किरदार है ना वो बहुत बहुत मायने रखता है। अच्छा, यूनिवर्सिटी में आई, जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी में आई और लाइक क्योंकि अक्सर बच्चों का 90% बच्चों का फोकस होता है भाई GP लेनी है, CGP लेनी है, CGP पागल हुए फिर होते हैं। आजकल भी पेपर चल रहे हैं, सारा सेमेस्टर नहीं पढ़ेंगे, ये पूरी रातें जाग के पढ़ेंगे और सुबह आंखें सूजी हुई होंगी और पेपर भी दे रहे होंगे। आपका फोकस ये नहीं था? मैं पढ़ती भी हूँ, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कभी 3.5 से कम नहीं आई है। The best part is, but what makes you motivate, यार मुझे इसके साथ ये भी करना है, क्योंकि बंदा थक जाता है। Of course, कहना बहुत आसान है, लेकिन जब बंदा साथ साथ दूसरी चीजों में एंगेजमेंट्स में हो तो ये इट्स लाइक हेल ऑफ थिंग कि इसको मैनेज कैसे करना है। बिल्कुल। अच्छा, इट इज़ नॉट दैट हार्ड। अगर आप फोकस्ड हो ना, तो मुझे लगता है कि आप, मेरे साथ आजकल ये हो रहा होता है, मैं अभी भी आज भी मैंने यहाँ से प्रोग्राम कर, सुबह पेपर दे के अब आपके साथ प्रोग्राम है, फिर मैंने ऑफिस जाना है, प्रोग्राम करना है, तो ये मेरी रूटीन बन चुकी है। पिछले साल से मैं कर रही हूँ प्रोग्राम्स अपने, और इसी तरह मेरे फाइनल्स में भी ऐसे होता रहा। फाइनल का पेपर दे के उस दिन ऑफिस जाके अपने प्रोग्राम्स करके आ जाती है। वो ना एक आपकी टाइम मैनेजमेंट हो जाती है, आपकी एक आदत बन जाती है कि
मैंने अपना इस तरह से टाइम मैनेज करना है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। हम इनको दूर से देख के लग रहा होता है ना ये तो बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, वो हमारा परसेप्शन होता है। जब तक हम उसको एक्सपीरियंस नहीं करते ना, वो हमें मुश्किल लग रहा होता अच्छा, क्या चीज़ देख के सोसाइटी में, ऑफ कोर्स इस वक्त थोड़ी सी अनकंफर्ट सी है, सिचुएशन, हालात, इकोनॉमी सही नहीं है, क्या चीज़ देख के दिल खराब होता है आपका? ऑब्वियसली इतना क्योटिक सिचुएशन है, अब हर तरफ हंगामी सूरत हाल है, और हर किसी का ये सवाल होता है पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, क्या करें अब यहाँ रह के। तो मेरे ख्याल से ना हमने ही अपने मुआशरे को बनाना है, हम ही इस बिगाड़ को खत्म कर सकते हैं। चले जाएंगे तो बिल्कुल, तो हर दूसरा बंदा क्या कह रहा है, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि क्या करना है पाकिस्तान में रह के, बाहर चली जाओ। मैं क्यों जाऊं, मैं अपने मुल्क में रह के अगर इफ आई कैन प्ले माई पार्ट तो आई विल। और मुझे लगता है कि अपने कंट्री को, अपने लोगों को हमें ओन करना चाहिए। अगर हमें अल्लाह ने थोड़ी सी भी कोई सलाहियत दी है तो हमें अपना पार्ट जरूर प्ले करना चाहिए। 24 साल माशाल्लाह, जो भी आपकी एज, सॉरी टू से 2 साल बड़ा कर दिया आपने। द बेस्ट पार्ट इज इस एज तक पहुंचते पहुंचते पीछे मुड़ के देखती हो तो दिल में रिग्रेट्स हैं आपके? अच्छा, रिग्रेट कभी भी नहीं करना चाहिए, लेसन्स है ना, लेसन्स मिले, बुरे लोग मिले, लेसन दे गए, ऐसे लोगों से आपने दैट्स अ पार्ट ऑफ योर हैप्पीनेस कि ओके बट ठीक है, हो गया। बिल्कुल, रोने पे जो गुजर गया ना, उस पे रोने पे कुछ हासिल नहीं हुआ। ठीक है, आगे आप उस लेसन को माइंड में रखो कि आइंदा ये गलती दोहरानी नहीं है। बट स्टिल लाइक कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा निकलने में देर हो जाती है। वी आर ह्यूमंस, मैं तो खुद कहता हूँ यार, मैं मोटिवेट करता हूँ, बट देयर आर सम थिंग्स जिस पे मैं खुद भी समटाइम डीमोटिवेट हो जाता हूँ, स्ट्रेस्ड आउट हो जाता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में ऑफ कोर्स आपका क्या सोर्स ऑफ कैथारसिस है, क्या करती हैं आप उस वक्त व्हेन यू फील नेगेटिव? रो लेना चाहिए सजदे में, मेरे ख्याल से इट इज द बेस्ट थेरेपी। इससे कनेक्शन है आपका? बिल्कुल है। ओके, तो फिर अल्लाह आपको मैं शो नहीं कराती ज्यादा, मतलब वो कुछ लोग होते हैं कि बस हर वक्त शो कराना कि मुझे आप नेक समझो, मुझे आप रिलीजियस समझो। आगे कहाँ जाना है आपने? जहाँ अल्लाह ले जाएगा। अच्छा, दिस इज अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। मैं ना डेस्टिनी में बहुत फर्म बिलीफ रखती हूँ। ठीक है। और उसके अलावा एक होता है कि एक प्लान आपका होता है, एक प्लान होता है, अल्लाह ने आपके लिए कुछ लिख रखा होता है। तो मैंने अपने लिए जो प्लान किया हुआ है ना, वो बेसिकली मेरा अपने प्लान से ज़्यादा मेरे फादर की ख्वाहिश है। तो मैं चाहूँगी कि अल्लाह मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं उनकी ख्वाहिश पूरी कर सकूँ। ठीक है, ओके। लास्ट 2 क्वेश्चन। इस सारे सफ़र में बहुत से लोगों ने आपको सपोर्ट किया, स्पेसिफिकली आज उनको क्या कहना चाहेंगे? इवन यू कैन लाइक, अगर आप उनका नाम ही ले सकती हैं, दैट्स द बेस्ट थिंग, दिस इज द राइट मीडियम एंड राइट वे एंड राइट टाइम टू से व्हाटएवर यू वांट टू स्पीक फॉर दोज पीपल जो आपके साथ हर वक्त खड़े रहे। मैं शायद थोड़ी इमोशनल हो जाऊं ये कहते हुए, हम माओं को ना बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, और स्पेशली वो माँ जो हाउस वाइफ होती है, कि होम मेकर है, ये तो घर पे होती हैं। लेकिन मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं बात करूँ ना कि मैं आज जिस मुकाम पे भी हूँ, मुझे मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट। और वो कहती हैं कि मेरे ना जीने की एक वजह हो आप, क्योंकि मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। बेटे को भी आप ही देखती हैं? बिल्कुल, वो कहती हैं आप मेरा बेटा भी हो, आप मेरी बेटी भी हो। मैं अक्सर हिम्मत हार जाती हूँ कि आपने जैसे कहा कि हेक्टिक नहीं हो जाता, अक्सर हो जाता है। लेकिन अम्मी मुझे कहती हैं कि मैं तो आपको देख के जीती हूँ। मुझे तो कल रात को अम्मी मुझे ये कह रही थी, आपका कोई नया प्रोग्राम आया, मुझे दिखाओ। तो वो एक मुझे मोटिवेशन मिलती है कि someone is waiting for my program। बिल्कुल। और अम्मी मुझे बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने, हमेशा करती हैं। और मैं अक्सर सजदे में तो रोती हूँ, अम्मी के गले लग के बहुत रोती हूँ। क्या बात है बेटा। स्पेशली ऐसी बेटियां, बहनें हमारी जो छोटे इलाकों से आती हैं या यूनिवर्सिटी में आके अपने आप को से स्टडी तक महदूद कर लेती हैं। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगी उनको? अच्छा, पढ़ाई बहुत अहमियत रखती है ऑब्वियसली, लेकिन सब कुछ हमें बिल्कुल इन्हिसार नहीं कर लेना चाहिए डिग्री पे। हमारा माइंडसेट ये है, पाकिस्तानी माइंडसेट ये है कि आपने डिग्री लेनी है और बस दैट्स इट।
नहीं, स्किल्स का दौर है। यस, स्किल्स नहीं है आपके पास, आपकी डिग्री बिल्कुल मायने नहीं रखती, आपका वो इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। देन स्किल्स हैं। और स्पेसिफिकली जब यूनिवर्सिटी खुद आपको ऑफर कर रही है स्किल्स, तो फिर तो आपके लिए गुनाह कबीरा है कि अगर आप स्किल्स नहीं लोगे। बिल्कुल। अच्छा, मैं ना इन लड़कियों को जो आगे नहीं आती, आगे नहीं आ पाती, उनको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूंगी। मेरे ख्याल से ना उनके बैक एंड पे उनकी जो फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती, मैं उनको ब्लेम करूंगी। लड़कियां कौन नहीं चाहेगा मैं आगे आऊं, लड़कियां चाहती हैं, हर इंसान चाहता है, इट्स ह्यूमन नेचर। वो फेस अपना फ्रंट पे लाना चाहते हैं, लेकिन लड़कियां अक्सर पिक्चर हो रही होती है, पीछे हो रही होती हैं कि हमारे घर वाले अलाउ नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं मिला होता। बचपन से कॉन्फिडेंस बिल्ड करना हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें मैं समझती हूँ वो लड़कियां ना मजलूम हैं, जिनको प्लेटफॉर्म मुहैया भी किया जाता है लेकिन वो अवेल नहीं कर सकती। मैं कहता हूँ कि जैसे ये कॉन्फिडेंस पेरेंट्स का काम है, आजकल ये जिम्मेदारी स्कूल्स ने ली हुई है। हालांकि स्कूल्स बाद में आता है, मेजर जो पहले 4 साल होते हैं वो बच्चे के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। असल दरसगाह तो आपकी अपनी माँ की गोद है। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच फिजा, यकीन करें बातें बहुत सी थी बट शो की टाइमिंग खत्म हो चुकी है। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर, और बहुत मुझे मजा आया। अच्छा लगा। यकीन करें आप जैसी बेटी को इस तरीके से काम करते देख के, मैं खुद एक बेटी का बाप हूं, तो मुझे एक पिक्चर नजर आ रही होती कि मेरी बेटी भी ऐसे काम कर रही होगी। इंशाल्लाह सर, हमें अपनी बेटियों को एम्पावर करने की बहुत जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, आपने फिजा मरियम की कहानी सुनी। ये वो बेटी है जो अपने बाप के लिए, माँ के लिए प्राउड भी है और पूरी कौम के लिए प्राउड है। और इंस्टीट्यूट ऑफ सदरम पंजाब भी इस बेटी को ओन भी करता है और इस पे प्राइड भी है कि ये बेटी हमारा एक फेस है। आप जिस भी इदारे में पढ़ते हैं एज ए स्टूडेंट, आप भी उस इदारे का फेस बन सकते हैं, लेकिन ये डिसीजन आपने करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और प्रोग्राम में एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ, और उनके साथ करेंगे बातें मन की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।